मैं ये चाहता हूं कि आप अपना ध्यान यहीं रखें, इधर उधर ना जाएं। यहां अगर हैं आप यहीं पर फोकस रखें और वचन के ऊपर ध्यान दें। अभी जो वचन आया विश्वास के ऊपर आया। किसके ऊपर? विश्वास के ऊपर। यहां पर मैं आज आपको ये पूछना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन मैं उसी को आगे करूंगा, उसी को आगे लेके चलूंगा। यहां लिखा है 5वीं आयत में, संसार पर जय पाने वाला कौन है? क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि संसार पर जय पाने वाला कौन है? संसार पे जय पाने वाला कौन है? आप संसार पे जय पाने वाला कौन है? यहां पर वचन क्वेश्चन पूछ रहा है परमेश्वर का वचन, संसार पे जय पाने वाला कौन है? और उसका उत्तर क्या मिल रहा है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में आप चाहते हैं जय पाना किसी भी समस्या के ऊपर, किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर, अगर आप अपने बल से, अपनी शक्ति से जय नहीं पा सकते, मैं आप इस बात को चैलेंज के साथ कहता हूं कि आप अपने सामर्थ्य में होकर, अपनी बुद्धि से होकर, अपनी समझ के द्वारा, अपनी उस संघर्ष के अंदर, उस प्रॉब्लम के ऊपर जय नहीं पा सकते। परंतु परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि संसार पे जय पाने वाला कौन है? जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। तो इसका मतलब कि आपका जो विश्वास यीशु मसीह के ऊपर है, यह विश्वास आपको संसार के ऊपर जय देता है। हालेलुया। आप अपनी समस्या में, आपके घर में बहुत सारी समस्या हो सकती है, आपके घर में बहुत सारी स्ट्रगल हो सकती है, के घर के अंदर बहुत सारे ऐसी चीजें हो सकती हैं जिनके ऊपर आप जय पाना चाहते हैं, आप उनके ऊपर ओवरकम करना चाहते हैं, परंतु आप तब तक उसके ऊपर जय नहीं पा सकते जब तक आपका विश्वास यीशु के ऊपर यह ना हो कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? आप अपने सामर्थ्य के द्वारा, आप अपनी बुद्धि के द्वारा उन समस्याओं के ऊपर जय नहीं पा सकते जब तक कि आपका विश्वास ये ना हो कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। और जब आपका विश्वास यह होगा यीशु परमेश्वर का पुत्र है और मैं उस पर विश्वास करता हूं, आप अपनी वेदनाओं के अंदर भी जयवंत हो जाएंगे, क्योंकि यीशु आपको जयवंत करने वाला परमेश्वर है, वो जय दिलाने वाला परमेश्वर है, वो जय के उत्सव में लेके चलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आप समझ पाए मेरी बात को? परमेश्वर को वचन को समझ पाए कि नहीं? कि परमेश्वर यीशु के नाम में जब आप विश्वास करते हैं, उसके नाम को जब लेके चलते हैं, आप जयवंत हो जाते हैं। हो सकता है बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन में होगी। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, उनके जीवन में बहुत कुछ है, मगर उनके जीवन में कोई ना कोई समस्या ऐसी है जिसके ऊपर वो संघर्ष कर रहे हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं, उस समस्या से लड़ रहे हैं। परंतु मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आपका विश्वास यीशु के ऊपर होता है, जब आप यीशु को अपना परमेश्वर मानते हैं, जब आप यीशु को अपने जीवन का स्वामी मानते हैं, परमेश्वर आपकी समस्याओं में आपके साथ चलने वाला परमेश्वर है, वो आपके साथ साथ रहने वाला परमेश्वर है, वो आपके युद्ध के अंदर आपके साथ खड़े रहने वाला परमेश्वर है, वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, वो आपको निराशा में नहीं रहने देगा, वो आपको जयवंत करने वाला परमेश्वर है। और हम आपको बताना चाहते हैं कि परमेश्वर यीशु का नाम जिसके जीवन में है, उसके जीवन में सब कुछ है। आपके जीवन में अगर बहुत कुछ है, अगर यीशु नहीं है तो सब व्यर्थ है। हालेलुया। यीशु जयवंत करने वाला परमेश्वर है, जय देने वाला परमेश्वर है। संसार में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, संसार में कौन है? संसार किसका है? संसार के अंदर शैतान है,
शैतान आपके जीवन को नष्ट करता है। शैतान आपके जीवन में तरह तरह की बातों को लेकर आता है। शैतान तरह तरह की एडिक्शन आपके जीवन में लेकर आता है। हो सकता है आपके जीवन में ऐसी एडिक्शन लगी हो जिसमें आप परेशान हो। आप शराब की आपको लत लग गई हो, आप परेशान हो, आपका घर परेशान हो। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके जीवन में बहुत कुछ है, परंतु उनके जीवन में एक ऐसा कांटा है जिससे वो परेशान है, पूरा परिवार परेशान है। मगर यहां पर परमेश्वर का वचन मेरे और आपको क्या कह रहा है कि जिसका विश्वास इस बात पे है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, वो आप जय पा सकते हैं। यूहन्ना, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय 4 आयत में लिखा है, जो तुम्हारे अंदर है वो उससे कहीं बड़ा है जो संसार में है। तुम्हारे अंदर कौन है? यीशु मसीह का आत्मा। जब यीशु मसीह का आत्मा तुम्हारे अंदर होता है तो आप शैतान के सारे दुष्ट के कामों को डिस्पेल करने में सामर्थ्य हो, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा वो कार्यशील होती है जब आप विश्वास करते हो। जब आप विश्वास में चलते हो, परमेश्वर आपको जयवंत करता है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके साथ रह के बड़े बड़े काम करने के लिए आपके साथ है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपना आत्मा दिया है। यीशु ने आपको अपना आत्मा दिया है। आपके वो परमेश्वर का आत्मा है जिस आत्मा के द्वारा आप अद्भुत काम कर सकते हैं। हालेलुया। आप विश्वास करिए, जो आपके अंदर है वो उससे कहीं बड़ा है जो संसार में। संसार में कौन है? शैतान, शैतानी ताकतें जो आपके जीवन को, हमारे सबके जीवन को बर्बाद करने के लिए कार्य करती हैं। परंतु मेरे और आपके लिए खुशखबरी ये है कि मेरे और आपके पास में एक ऐसा नाम है, यीशु का नाम, जो मुझे और आपको जयवंत करता है, जो मुझे और आपको सामर्थ देता है, जो मुझे और आपको बल देता है, जो मुझे और आपको मेरे बुरे समय में मेरे साथ रहने वाला परमेश्वर है, जो मुझे और आपको जयवंत करता है। हालेलुया। तो आपको इस वचन से प्रभु आशीष करें और आप अपने विश्वास को उस परमेश्वर यीशु पर लाएं और उस यीशु के साथ में अपने जीवन को चलाएं, उसके संगति में रहें, उसके वचन को पढ़ें। उसके वचन में जितने आप उसके वचन को पढ़ेंगे, जितने वचन को उसके को सुनेंगे, जितने वचन के साथ आपका जीवन साथ साथ चलेगा, प्रभु उतना आपको जयवंत करते चलेंगे। क्योंकि वचन जितना आपको, वचन को जिसने पढ़ लिया और समझ लिया और अपने अंदर हृदय में बसा लिया, वो जयवंत होता जाएगा। हालेलुया। तो इसलिए आपको जयवंत जीवन जीने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह ने मुझे और आपको जयवंत जीवन जीने के लिए बुलाया है। ऐसा जीवन, आपके जीवन में कष्ट जरूर आएंगे, ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में कष्ट नहीं आए, परंतु आप उस परेशानी के ऊपर जय पाएंगे, क्योंकि यीशु ने आपको और मुझे जयवंत किया है। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष करे इस वचन से। मेरी प्रार्थना है कि खुदाबंद आपके हृदय से बात करे और प्रभु आपको ब्लेस करे इस वचन से। प्रभु आपको अपने विश्वास में और बढ़ाए। प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। अगर किसी का कोई गवाही है तो वो अपनी गवाही को दे सकते हैं। आगे आकर गवाही का समय है और हम गवाही को इस समय में सुनेंगे जो परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया। आमीन। किसी का गवाही है तो वो आगे आके दे सकता है। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? सबसे बड़ी गवाही है कि हम जीवित हैं। ताली बजाओ। आप सबके लिए गवाही है कि आज इस दिन में आप जीवित पाए जा रहे हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए बड़े बड़े काम करता है। आमीन। हालेलुया। मैं विश्वास कर रहा हूं आने वाले महीने में बहुत सी गवाहियां आप सुनने जा रहे हैं। तैयार है इस घर के द्वारा। आमीन। हालेलुया। कुछ बड़ी बड़ी गवाहियां परमेश्वर यहाँ से बनाएगा। हालेलुया। पर एक बात आप सबको याद रखना है कि परमेश्वर के वचन को कन्फेस करना है। क्या करना है? बोलना है। अगर आप बोलोगे, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। बस परमेश्वर के वचन में लिखा है, विश्वास सुनने से, सुनना क्या? मसीह के वचन से आता है। किससे आता है?
फालतू की बातें नहीं सुननी, मसीह के वचन को सुनकर बोलकर आप बड़े बड़े काम कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लोगों ने हमारे चर्च के व्हाट्सएप ग्रुप में सुना होगा मुरादाबाद से एक गवाही को, सुना था? आमीन। मैंने सिर्फ बोला प्रभु के नाम से, वो व्यक्ति अपने खाट पे है और गठिया ने उसको इस तरीके से पकड़ा है कि वो बाथरूम तक नहीं जा सकता, पर एक आजादी परमेश्वर अपने वचन के द्वारा करता है। ये सत्य है, रियलिटी है। मैंने कुछ और नहीं बोला, सिर्फ प्रभु के वचन को बोला था। वचन क्या बोला? परमेश्वर ने लिखा है विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। सिर्फ ये 3-4 शब्द बोले और तुरंत मैंने फोन काटा, और फोन काटने के 1 मिनट बाद ही वहां से फोन आया, भैया ये तो अपने आप चलकर वॉशरूम गए और अपने घर में चलने फिरने लगे। आमीन। आज तक ठीक है। सिर्फ क्या? विश्वास को कन्फेस करना। विश्वास का आत्मा तभी काम करेगा। आमीन। जो आपके पास नहीं है, आपको दिख रहा है कि अभी मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, पर आप विश्वास करके बोलोगे वो सब कुछ हो जाएगा। आमीन। वो सब कुछ हो जाएगा अगर आप बोलोगे। क्या बोल रहा है प्रभु का वचन? आमीन। आइए अब हम इस समय में अंतिम प्रार्थना करेंगे और इस प्रार्थना को समाप्त करेंगे। सभी लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं।